में हमारा फ्रेंचाइजी बिजनेस काफी ग्रो कर रहा है। फ्रेंचाइजी बिजनेस ग्रो करने के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि हम कंट्रोल इस्टेब्लिश कर पाए, कंट्रोल ओवर द कस्टमर्स एक्सपीरियंस। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर के अंदर एक्सपीरियंस है, वही स्टोर एक्सपीरियंस उनको अराउंड द कंट्री मिले, चाहे वो कोई फ्रेंचाइजी हो। तो सबसे ज्यादा बिगर चैलेंज इस टाइम पे हमारे लिए ये है कि हम वो कंट्रोल एसओपीज कैसे सेटअप करें, किस तरह से हम एक स्ट्रक्चर सेटअप करें कि हमारे पास में विजिबिलिटी हो कि हर एक स्टोर में क्या हो रहा है। और उसके बाद में स्टोर लेवल के ऊपर उनको करेक्ट करना, ग्रूम करना और ट्रेन करना। सो दिस इज द स्लीपलेस नाइट दैट आई एम गेटिंग। और एक मैंने जैसे कि आपकी कंपनी का नाम है टिपिंग मिस्टर पिंक, तो वो कैसे रखा आपने? नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम कंपनी का जब नाम सोच रहे थे तो एक पिक्चर थी, उसका नाम है रेजर्वॉयर डॉग्स। उसके अंदर मिस्टर पिंक जो थे वो कभी टिप नहीं करते थे। अच्छा। वो कहते थे कि सर्विस जो है वो उसका काम है करना, टिप तब बनता है जब एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्विस है और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। तो हम लोग बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कि हम इतनी अच्छी सर्विस देंगे कि मिस्टर पिंक भी टिप करेगा, तो फिर वो टिपिंग मिस्टर पिंक ओके। नाम डाला। तो अभी हम थोड़ा आपके अर्ली लाइफ में जाते हैं कि कहाँ से आपको बर्गर सिंह का आइडिया आया, तो वो अगर आप शेयर करेंगे। देखिए, मैं इंडिया से गया था यूके, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। कभी पहले यूके गया नहीं था, तो मतलब सीधा ही सामान वामान पैक किया और एक दूसरे देश मूव कर गए। वहाँ गए, वहाँ पहुँचने के बाद में दो चीज़ें रियलाइज़ हुई जो कि हर एक इंडियन स्टूडेंट को रियलाइज़ होती है। एक तो पैसा बहुत कम होता है, इंडियन करेंसी कन्वर्जन सही नहीं, और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि खाना कुछ नहीं बनाना आता है। तो जब मैं यूनिवर्सिटी जाके अपनी स्टूडेंट अकोमोडेशन में वापस आता था, तो वहाँ पे मेरे को एक फिश एंड चिप, ब्रिटिश कॉमन फिश एंड चिप शॉप होती, उसके अंदर मैंने नौकरी ले ली, पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम। कन्वीनियंट था, 5 बजे क्लास खत्म होती थी, वहाँ पहुँचो, अपनी शिफ्ट करो, एक मील फ्री भी मिलता था, पैसे अलग मिलते थे और रास्ते में था। अब जब ये पैसे की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और खाने की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो थोड़ी नीड्स बढ़ने लग जाती है ना, मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड्स। तो फिर चौथे पांचवें दिन रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि यार इनका खाना बहुत ब्लैंड है, इसमें कोई मसाला नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, साथ में एक वो ग्रोसरी स्टोर था, उधर एक कंपनी है शान, शान के मसाले मिलते हैं, शान के मसाले लिए मैंने, तंदूरी, बोटी, ऐसे वैसे करके, और उनको अपने पैटी के अंदर मिक्स करके पुदीने की चटनी के साथ में अपना डिनर बनाना स्टार्ट कर दिया। बाकी लोग भी जो काम कर रहे थे स्टोर के अंदर, उन्होंने बोला यार ये अच्छा है। काफ़ी सारे इंडियन, बांग्लादेशी थे, सेम फ्लेवर प्रोफाइल। उन्होंने कहा यार ये अच्छा है, वी ऑल्सो वांट टू ट्राई इट। तो मैंने उनके लिए भी बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ से कहानी बढ़ती रही, मेन्यू के अंदर डल गया, मेन्यू के अंदर डल गया। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि इतना पॉपुलराइज हुआ कि ओनर ने मेन्यू में डाल दिया? मेन्यू में डाल दिया। ओके। स्पेशल्स, वीकेंड स्पेशल। और फिर कबीर थोड़ा मुश्किल नाम है काकेशियन ब्रिटिश लोगों के लिए प्रोनाउंस करना। सिंह काफ़ी कॉमन नाम है यूके के अंदर, सभी सिंह है। हाँ, तो उन्होंने बोला ये बर्गर बनाता है, ये सिंह है, बर्गर सिंह नाम डाल दिया। तो पहला आइडिया आई थिंक वहीं जनरेट हुआ जब दोस्तों ने मजाक में बर्गर सिंह बोलना स्टार्ट किया। और उसके बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये जो फ्यूजन बर्गर, इस आइडिया में दम है, क्योंकि इंडियन फूड पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। अगर आप कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाएं, इंडियन रेस्टोरेंट्स आर पॉपुलर रेस्टोरेंट्स। द फ्लेवर वेवर ये सब कुछ लोगों को समझ में आता है। और जो बर्गर है वो बहुत स्केलेबल प्रोडक्ट है। इनफैक्ट द मोस्ट स्केलेबल फूड प्रोडक्ट वुड बी बर्गर्स। सो आई सेड दिस, इस आइडिया के अंदर दम है, एक फ्यूजन इंडियन प्रोडक्ट स्केलेबल प्रोडक्ट के साथ में अच्छा रहेगा। तो उसी टाइम से आइडिया दिमाग में तो बैठ गया था, करीबन आप समझिए 2008-9 के अंदर। फिर उसकी डेवलपमेंट में टाइम लगता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आज आइडिया आया कल कर दिया, दैट विल बी इम्पेशंस वुड शो। तो पहले रेसिपीज डेवलप की, वहाँ से बनाना। तो जैसे कि आपने बोला कि आप यूके में थे, वहाँ पे आपने जो बर्गर बनाया वो काफ़ी पॉपुलराइज हुआ, तो फिर उसके बाद आपने वहाँ जॉब करी या इंडिया आने का डिसाइड किया, और कैसे यहाँ पे फिर स्टार्ट कैसे हुआ? आइडिया तो जैसे आपने बताया वहाँ डेवलप हो गया था। देखिए ऐसा है कि वो बर्गर वाली दुकान के अंदर मैंने ज़्यादा दिन नहीं काम किया, 4 या 5 हफ्ते से ज़्यादा काम नहीं किया। इसलिए क्योंकि जब यहाँ से शुरू में जाओ ना, तो वो पढ़ाई का एक हनीमून पीरियड होता है, वो आपको खुश रखते हैं पहले 4-5 हफ्ते। पढ़ाई लिखाई कम होती है, ऐश ज़्यादा होती है। 5वें छठे हफ्ते के बाद में पढ़ाई के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी पड़ता है, बिकॉज इट्स अ टफ कोर्स।
तो फिर मैंने वो छोड़ दिया और पढ़ाई पे पूरा फोकस किया। यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, मेरे को यूके में नौकरी मिल गई। लंदन में एक कंपनी थी कॉल्ड एनजी एंटरप्राइजेस। वो बेवरेज बनाते थे आउट ऑफ अफ्रीका। तो मेरे को काम मिला था उसकी ब्रांडिंग सप्लाई चेन। जब मैं ये कर रहा था साथ साथ में अपनी रेसिपीज भी डेवलप कर रहा था। फिर आइडिया वहाँ से और बढ़ता रहा। मेरा जो जॉब था उसके अंदर काफ़ी सारा ब्रांडिंग और सप्लाई चेन का एक्सपोजर था, जो कि बर्गर बिजनेस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेसिपी साथ साथ में डेवलप हो रही थी। फिर कहीं मेरे को लगा कि थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज भी कम थी, तो मैंने एक कोर्स के लिए अप्लाई किया साइड बिजनेस स्कूल में, तो वो भी किया। करीबन 2011-12 तक रेसिपीज भी तैयार हो गई थी, सप्लाई चेन के बारे में भी काफ़ी कुछ पता था, ब्रांडिंग, फ्लेवर, टेस्ट, प्रोफाइल, इन चीज़ों के बारे में भी काफ़ी कुछ पता था। और तब तक तो ये मतलब मैं फुली कन्विंस था। हर साल आता था इंडिया, देखता था बर्गर मार्केट में कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा होता था। तो 2011 तक मैं फुली कन्विंस था कि मैं इंडिया जाऊंगा और बर्गर सिंह खोलूंगा। पर यूके में कंफर्टेबल ऑक्सफोर्ड सर्कस के ऑफिस में बैठ के ये सोचना कि इंडिया में जाके मैं एक फूड रिटेल ब्रांड खोल सकता हूँ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डूइंग इट। ग्राउंड रियलिटी। तो मैंने कहा इंडिया आके ना किसी F&B कंपनी को ज्वाइन करेंगे और काम सीखेंगे थोड़ा होता कैसे, उसके बाद खोलेंगे। तो आता था, इंटरव्यू देता था, रिज्यूमे देता था, पर मेरा जो रिज्यूमे था वो किसी फूड कंपनी को सेट नहीं बैठ रहा था, जुबिलेंट बिकॉज F&B बैकग्राउंड नहीं था, फाइनेंस बैकग्राउंड था, कुछ बेवरेज बैकग्राउंड था, तो ट्रेडिशनल F&B सेटअप्स में वो बैठ नहीं रहा था। तो मेरे को राहुल सिंह और प्रदीप गिडवानी मिले एक दिन, जब मैं 2011 की किसी क्रिसमस पार्टी पे उनसे मिला। वो बियर कैफे सेटअप कर रहे थे, तो उनको मेरे में इंटरेस्ट आया, मेरे को उनमें इंटरेस्ट आया। तो उन्होंने बोला यार हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट होगा। तो बेसिकली वो जॉब इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मेरे को बोला कि वीड लाइक टू ज्वाइन। बस फिर मैं वापस अपनी छुट्टी से यूके गया, रिज़ाइन किया, सामान बांधा और शायद 60 दिन के अंदर उनके ऑफिस में रिपोर्ट किया। तो उनके साथ में फिर वो कंपनी चलाई। अगले 2 साल काफ़ी कुछ सीखने को मिला, अच्छा हुआ। सीधा यूके से आके खुद ने स्टार्ट कर दिया। थोड़ा मैं उसको एक पेड MBA कहता हूँ कि पैसा भी मिला और सीखने को भी मिला। एक्सपेंशन के बारे में समझ में आया, थोड़ा मॉल्स, फूड कोर्ट समझ में आया, मॉल का कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आया, लाइसेंसिंग समझ में आई, हायरिंग समझ में आई, रिक्रूटिंग समझ में आई, ऑपरेशन चलाने थोड़े बहुत सीखे गए। काफ़ी सीखा 2-2.5 साल के अंदर। और फिर 2014 के अंदर मेरे को लगा काफ़ी कुछ आ गया है, मतलब पिछले 7 साल से तैयारी ही चालू है, अब कुछ करना चाहिए, पैसे भी थे। तो 2014 के अंदर खोल दिया।